Hello, welcome to another class. Today we are going to do punctuation marks. Very important topic. ये बहुत ही important topic है punctuation marks के लिए हम करते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं punctuation marks जो फर्स्ट कहते हैं terminal punctuation. Terminal punctuation मतलब जहाँ पे टर्म खत्म होती है कोई. फॉर एग्जाम्पल हम इसको पीरियड भी कह देते हैं और फुल स्टॉप भी बोल देते हैं. तो ये निशान आप देख पा रहे हैं फुल स्टॉप का. हम ये देखते हैं कहाँ यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनल मैं वर्ड फिर रिपीट कर दूं कि जहाँ पे ख़त्म होता है कोई भी सेंटेंस या कोई आइडिया जहाँ पे ख़त्म होता है उसको बोल देते हैं टर्म. तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन साइन आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और क्वेश्चन मार्क्स ये आप देख पा रहे हैं. ये होते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन, मतलब जहाँ पे कोई आइडिया ख़त्म होता है वहाँ पे हम ये लगाते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं द पीरियड और फुल स्टॉप कहाँ लगता है. टू मार्क एंड ऑफ सेंटेंस. जहाँ पे सेंटेंस को ख़त्म होने को दिखाना हो हमें, जहाँ पे कोई आइडिया ख़त्म हो, कोई विचार ख़त्म हो, वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं या पीरियड मार्क बोलते हैं, ये लगाते हैं. टू मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत को दर्शाने के लिए तो हमें फुल स्टॉप लगाते हैं. इसमें दो तरह के होते हैं. एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. मोस्टली ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं. डिक्लेयर करते हैं, कोई बात बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं. मैंने एक छोटा सेंटेंस लिखा है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इसी तरह कोई भी सेंटेंस हो सकता है जैसे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, मैं सुबह रोज़ सैर को जाता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिक्लेयर कर रहा है. तो जहाँ पे भी आपका वाक्य ख़त्म हो, जहाँ पे भी आपका विचार ख़त्म हो, वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं. दूसरे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जहाँ हम कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ कोई प्रार्थना करते हैं या कोई आदेश देते हैं, वहाँ पे हम ये फुल स्टॉप या पीरियड का मार्क लगा देते हैं. जैसे डोंट स्पीक लाउडली, ज़ोर से मत बोलो, तो यहाँ पे इसको हम कमेंट कह सकते हैं. इसी तरह रिक्वेस्ट कह सकते हैं जैसे विल यू प्लीज़ हेल्प मी, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, लेकिन जैसे आई विल हेल्प यू है ना, इस तरह से आ सकता है. और ये हो सकता है प्लीज़ हेल्प मी, तो ये भी एक रिक्वेस्ट हो गई. तो हम जहाँ पे भी कोई वाक्य का अंत करना हो, वाक्य ख़त्म करना हो, कोई विचार ख़त्म करना हो, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं टू मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का अंत दिखाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए. अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन साइन कहाँ लगता है. एक्सक्लेमेटरी साइन ये आप देख पा रहे हैं. एक्सक्लेम करना, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को कन्वे करना, टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, और विद इंटरजेक्शन या इंटरजेक्शन के साथ. स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे, एकदम से मान लो अगर आप खुशी हो, दुखी हो, तो एक वो इमोशन साथ में आता है. वो एक सिंपल सेंटेंस नहीं होता. जैसे मैंने पीछे कहा कि आई प्ले क्रिकेट, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, इट इज़ ए सिंपल सेंटेंस, तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है. लेकिन जब स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है तो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है. जैसे ये क्या कह रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू प्रोजेक्ट. एक्साइटेड है, बड़ी ज़ोर से बोल रहा है, तो उसके अंदर इमोशन भी है, तो यहाँ पे ये इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया. इसी तरह नेक्स्ट हम देखें हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए. हुर्रा ये इंटरजेक्शन है, ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेशन करते हुए एक आवाज़ निकाली, हुर्रा वी हैव वन द मैच. तो जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं. जैसे अगर हमने कोई कह रहा हो, कोई दुख प्रकट करो, अलास इफ़ ही वुड हैव बीन सेव्ड, शायद वो बच जाता. अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, यानी अलास का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन के बाद भी हम जो एक्सक्लेमेटरी साइन वो लगाते हैं. जैसे हमने इसमें लगाया आई एम वेरी एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट है, तो वहाँ पे एक ना सिंपल सेंटेंस होने की वजह से, कोई अलग तरह की स्ट्रॉन्ग इमोशन होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग अनुभव होने की वजह से हम एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क. मोस्ट ईजीएस्ट वन, मोस्ट ईजी है ये. कैसे, सिंपल, जहाँ पे भी आपको प्रश्न दिखा, WH फैमिली के वर्ड मिले, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, हुज, whom, तो उन वर्ड्स के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. या इवन हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे
आर यू फीलिंग गुड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी कोई हेल्पिंग वर्ब हो या WH फैमिली के वर्ड हों यानी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हों तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे और देख सकते हैं विल यू कम विद मी। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस है जो प्रश्न को दर्शाते हों, इंटेरोगेशन कर रहे हों, प्रश्न पूछ रहे हो, तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमने ये जितनी भी थ्री जो टाइप्स देखे, जैसे फर्स्ट देखा हमने फर्स्ट क्या चीज़ चेक की, टर्मिनल क्वेश्चन जहाँ पे फुल स्टॉप है, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, और आगे है क्वेश्चन मार्क्स। तो यानी ये जो ऐसे साइंस हैं, ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, विराम चिन्ह हैं जो वाक्य के अंत को दर्शाते हैं। जैसे फुल स्टॉप क्या दर्शाता है, किसी आइडिया के पूरे होने के ऊपर, कोई सिंपल वाक्य हो उसके ऊपर। एक्सक्लेमेटरी जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, है तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, लेकिन एक्सक्लेमेशन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कोई बड़े खुशी से, बड़े दुखी से, यानी दो एक्सट्रीम चांसेस के ऊपर बात करता है, या तो बहुत ज़्यादा दुखी है या बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्साह के अंदर है, तो एक्सक्लेमेशन होती है, उद्घोषणा होती है उसमें, तो वहाँ पे हम ये साइन लगा देते हैं। और क्वेश्चन मार्क सबसे इजी वन, कि जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, जहाँ तक प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये थ्री टर्मिनल टाइप के हमने पंक्चुएशन की, जो टर्मिनल कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं किसी वाक्य को। जैसे प्रश्न में भी स्टॉप हो रहा है वाक्य कहीं, और एक्सक्लेमेशन में भी स्टॉप हो रहा है, और फुल स्टॉप में तो हो ही रहा है। तो नेक्स्ट हम पॉजेज देखते हैं। देखिए पहले तो हमने बात की एक टर्मिनल के बारे में जहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेकिन अब हम पॉजेज की बात करते हैं। पॉज मतलब रुकना, थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना। फुल स्टॉप में तो पूरी तरह से रुक जाते हैं, लेकिन कोमाज में थोड़ा थोड़ा स्टॉप लेते हैं बीच में। क्यों लेते हैं, इसका भी कारण होता है। जैसे हम बात करते हैं तो अगर हम एक ही टोन में बोलते जाएं तो दूसरे को नहीं समझ में आएगा कि क्या बात की जा रही है, लेकिन अगर हम उसको सेपरेट करके अलग अलग तरीके से बात को क्लियर करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें पॉजेज 3 बताए गए हैं, कोमास, सेमी कोलन, कोलन। तो इनके तीनों के डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन तीनों ही स्टॉप करते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टॉप ब्रीफली, थोड़े समय के लिए रोकते हैं। क्यों, ताकि सामने वाले को बात समझ में आए। बिकॉज कोमा जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये आपकी लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसके बिना आपका आइडिया, चाहे रिटन लैंग्वेज हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे बोली गई भाषा हो या लिखी हुई भाषा, दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोमास का क्या जो पार्ट अदा करते हैं ये, टू सेपरेट आइटम्स। अगर हमने आइटम्स को डिफ्रेंशिएट करना हो, आइटम्स मतलब मान लो आप कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हो और आप एक ही टोन में इसको बोल दे रहे हो, तो दूसरे को पता नहीं चलेगा भी क्या क्या चीज़ मांगी है इसने। जैसे आई नीड पेन, छोटा सा पॉज, छोटा सा स्टॉप, पेंसिल, कॉपी एंड स्केल। तो उसने क्या कहा, मुझे ये आइटम्स चाहिए, 4 आइटम्स। आई नीड पेन हो गया, थोड़ा स्टॉप करेंगे। अगर मान लो कहीं सामान भी लेने जाते हैं, वो कहते हैं यार आपको क्या क्या चाहिए, तो आप ये तो नहीं बोलते पेन पेंसिल कॉपी स्केल, तो पॉज भी चाहिए उसमें, ताकि सामने वाले को समझ आए कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या चाहिए। तो ये कह रहा है कि आई नीड पेन पेंसिल कॉपी। तो स्टॉप करने के लिए, चीज़ों को, आइटम्स को अलग करने के लिए यहाँ पे बीच में कॉमास का यूज़ होता है। मान लो अगर इसमें कॉमा ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पेन पेंसिल क्या चीज़ कह रहा है वो, पेंसिल कॉपी स्केल, पेंसिल कॉपी स्केल, ये क्या वर्ड्स हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको साथ में बता देना चाहता हूँ, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स में लागू होती है। मान लो जहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं, जैसे कॉमा यहाँ लगा रखा है, तो वर्ड के बिल्कुल साथ में लगाना पड़ता है हमें, ये नहीं कि उसको आगे या पीछे। जो वर्ड जहाँ पे हम स्टॉप देना चाह रहे हैं, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो वर्ड के बिल्कुल साथ में और उसके बाद एक स्पेस देते हैं। तो ये बात का खास ख्याल रखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे स्केल के बाद बिल्कुल साथ में है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सभी पंक्चुएशन मार्क्स में लगती है। उसके बाद है सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वाक्य का स्पेसिफिकली हिस्सा नहीं होते, उसका पूरा भाग नहीं होते, उसका साथ नहीं दे रहे होते, वो अलग से होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे लकीली ही गॉट हिज ब्रेक इन मूवी, लकीली भाग्यवश, लकीली तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसको अलग से एम्फेसिस कर रहा है। तो यहाँ को इसको एम्फेसिस करने के लिए, इस वर्ड को इस सेंटेंस से अलग करने के लिए कोमा का यूज़ किया गया। उसके बाद तो आप समझ गए होंगे कि सेपरेट करने के लिए आइटम्स को हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का। मोहित कैन यू हेल्प कंपनी में, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो मोहित, ये देखिए कोमा बिल्कुल साथ में, फिर स्पेस डाला गया है। तो
और ये प्रश्न है तो प्रश्न यहाँ लगा दिया गया। तो जिस तरह की सेंस सेंटेंस की होती है उस हिसाब से हम वहाँ पे कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो लगा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेमी कोलन, टू कंबाइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस। तो एक बार बैक चलते हैं। देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्लोजली रिलेटेड है अगर हम देखें ध्यान से, क्योंकि इसमें एक ही पर्सन कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहा है, ये क्लोजली रिलेटेड है। इस तरह जो सेमी कोलन है ये साइन आप देख पा रहे हैं, एक डॉट होता है और नीचे छोटा सा कोमा का निशान होता है। तो जो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस मतलब जिनमें एक ही सेंटेंस एक ही बात कही गई हो उस सेंटेंस में, उसको सेपरेट करने के लिए कि उसको जोड़ने के लिए ये सेमी कोलन का यूज़ होता है। देखिए आई एंड माई फ्रेंड रेड ए बुक, मेरे और मेरे दोस्त ने किताब पढ़ी। आई डिक्लेयर इट अमेजिंग बुक, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बुक है। तो ये कंबाइन भी कर रहा है, एक तरह से सेपरेट भी कर रहा है। कहता है मैंने तो कहा ये बहुत बढ़िया बुक है, बहुत अमेजिंग है। ही थॉट दैट इट वॉज नॉट वर्थ इट, ये सही नहीं है। तो यानी आप इसमें क्या कह रहा है वो कि मैंने तो कहा, मेरे दोस्त ने बुक पढ़ी, मैंने तो कहा ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये देखिए सेमी कोलन लग के इसको अलग हो गया। सेंटेंस एक ही चल रहा है, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस है, लेकिन उसको अलग करने के लिए, इस आइडिया को अलग करने के लिए किस चीज़ से, उसने कहा बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन आइडिया अलग दर्शाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक सेमी कोलन का यूज़ किया। यहाँ पे बट भी लग सकता था, आई डिक्लेयर इट अमेजिंग बट ही थॉट दैट इट वाज नॉट वर्थ इट। तो वट परंतु को सेमी कोलन ने उसका स्थान ले लिया। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। तो ये है कंबाइन, जो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए, लेकिन असली वे में देखे जाए उनको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि ये अलग आइडिया है। वो कहता है बढ़िया बुक है, लेकिन दूसरे ने कहा ये अच्छी बुक नहीं है। कॉलन का यूज़ क्यों करता है? टू इंट्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, मान लो इंट्रोड्यूस करनी हो इन्फॉर्मेशन। रमन वांटेड फूड मेडिसिन कॉइल्स, तो उसको रमन को क्या क्या चीज़ें खाना चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और कंबल चाहिए। तो ये सेमी यहाँ पे कॉलन है, कॉलन दर्शा रहा है कि रमन को ये इतनी चीज़ें चाहिए, यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्फॉर्मेशन कि रमन को क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। यानी कॉलन किस लिए यूज़ होता है? इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पुलिस ऑफिसर सेड टू बियर हेलमेट ऑफ ए ट्रैफिक रूल, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आप हेलमेट पहनो और ट्रैफिक रूल को फॉलो करो। अब हम देखते हैं अपोस्ट्रोफी टू मार्क कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन दर्शाने के लिए आई एम ए वर्ड काटा गया तो उसको शॉर्ट में ये अपोस्ट्रोफी लगा दिया गया। आई एम अ सिंगर, नेक्स्ट आ गया शी इज़ की, यानी इज़ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, शी इज़ अ गुड स्पीकर। राकेश डजंट, देखिए डज नॉट, ओ काटने के लिए यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा दिया गया। लाइक माई प्रपोजल, उसको मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। और या टू मार्क पोजेशन, या पोजेशन दिखाने के लिए दैट इज़ दीपक्स हाउस, यानी किसी की चीज़ वगैरह, ये उसका घर है, ये उसका पेन है, ये उसकी कार है, तो पोजेशन दिखाने के लिए। अब ये लास्ट में देखते हैं, द गर्ल्स स्कूल स्कोर्ड ग्रेटर देन बॉयज़ स्कूल, तो गर्ल्स, अब एस लग रखा है ऑलरेडी, तो इसके बाद में एस लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। जहाँ एस लास्ट में हो वहाँ एस दोबारा से नहीं लगता, वहाँ पे सेमी कोलन लगता है। तो आज मैंने आपके साथ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो शेयर की है। आई होप आपको ये पसंद आई।